बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको ICS के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर भी अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पे सर्च करने के लिए इस चैनल को आपने जो वर्ड यूज़ करना है @माई टॉपर स्टूडेंट, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Operation plus performed on the two member set G equal to 0, 1 is shown in the adjoining table. Answer the question. Name the identity element of it if it exists. What ID the inverse of 1? Third part है, is the set G under the given operation a group, अबिलियन और नॉन अबिलियन ग्रुप? ये हमने बताना। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फिर हमने बताना है कि 1 का इन्वर्स क्या है। फिर हमने ये बताना है कि ये वाला जो ग्रुप है वो अबिलियन है या नॉन अबिलियन है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल कराने का मकसद भी ये है कि आपकी बेसिक जो है ना वो बेहतर हो जाए। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए प्लस का है, 0 को 0 में प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। पहले का तो आंसर हमारे पास आ गया। दूसरी की तरफ चलते हैं हम। What is ID the inverse of 1? 1 का इन्वर्स क्या है? ये देखें 1 का इन्वर्स 1 ही है, क्योंकि जब 1 को 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये मॉडुलो 2 है इसका, इस वाले टेबल का जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं जी इसको। ये देखें 0 + 0 = 0 एंड 1 + 0 = 1। ये मैं पहले बता चुका। आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे है। मॉडुलो 2 की वजह से है। एसोसिएट ला होल्ड करता है। 0 + 1 + 1 = 0 + 1 + 1। तो एसोसिएट ला भी होल्ड करता है। तो उसके बाद हमने देखा है कि हमारे पास 0 बिलियन शो करने के लिए हमने क्या करना था कि 0 + 1 शुड बी इक्वल टू 1 + 0, तो फिर ये बिलियन ग्रुप होगा। तो आपने किया 0 + 1 किया और 1 + 0 किया, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। तो बहुत आसान है। कितना आसान है देखिए, हमने एग्जाम्पल अच्छी तरह से किए हैं तो हमें ये आसान लग रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? द ऑपरेशन प्लस एज ए परफॉर्म्ड ऑन द सेट ऑफ 0, 1, 2, 3 शो द एडजॉइनिंग टेबल द सेट इज ए बिलियन ग्रुप। हमने ये शो करना है कि ये बिलियन ग्रुप है। A + B = B + A होना चाहिए। उससे पहले हमने क्या करना है, अब तो ज़बानी याद हो चुकी हैं कि ग्रुप में सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है। दूसरा हमने एसोसिएटिव लॉ देखना है। तीसरा हमने आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है। और चौथा हमने ये देखना है कि ईच एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। और लास्ट में हमने ये शो करना है कि ये बिलियन ग्रुप है या नहीं। साफ इससे नज़र आ रहा है। ये देखें क्योंकि हमारे पास 0, 1, 2, 3 है, तो ये हमारे पास क्या होगा? मॉडुलो 4 होगा प्लस के हिसाब से। अगर आफ्टर ऑपरेशन अगर 2 का सम, जिस तरह इसको 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को हम जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे हमने ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरह हम देखते हैं इसको अबिलियन ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्लोज अंडर ऑपरेशन, जिस तरह मैंने अभी आपको ज़बानी बताया कि 0 को 0 में ऐड करें तो देखें दोबारा फिर ये उसी एस के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ऑपरेशन क्लोज ऑपरेशन है। आफ्टर सम ऑपरेशन जो एलिमेंट हमें मिलता है वो दोबारा एस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो पार्ट सेकंड में हम एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि 2 + 3, 2 + 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 में ऐड करते हैं तो 5 आता है। 5 क्योंकि ये मॉडुलो 4 है, तो 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो 1 + 1 = 2 है। और इसी तरह ये देखें 1 + 2 = 3 है और +3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 + 3 किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल होता है। अब 6 को हमने 4 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लिखना है। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो आता है ना वो 2 आता है। तो इस वजह से हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी जो है ना
वैलिड हो गया। और तीसरी जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो जीरो को वन में ऐड करें तो वन ही रहता है, जीरो को टू में ऐड करें टू ही रहता है, इसका मतलब जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। चौथी कंडीशन क्या होती है ग्रुप के लिए कि हर एलिमेंट का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए यूनिक। वन प्लस थ्री किसके इक्वल है, फोर के इक्वल है, फोर को फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो आता है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो लास्ट कंडीशन हमने क्या करनी है कि ये बिलियन ग्रुप है या नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। तो ये देखें टू प्लस थ्री किसके इक्वल है, ये फाइव के इक्वल है। फाइव को फोर से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन आ रहा है, तो ये देखें रिमाइंडर वन आ गया। इधर थ्री प्लस टू हमारे पास फाइव के इक्वल है। फाइव को जब फोर से डिवाइड करें क्योंकि जो मॉडुलो फोर है इस वाले सेट का, तो ये वन आ रहा है। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए भी है, और ये हमारे पास एक बिलियन ग्रुप है। तो इस तरह आज हमने जो दो क्वेश्चन 2.8 के कर लिए हैं, कितने आसान है, इसकी प्रैक्टिस करें, यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।